भी हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप किसी भी शिफ्ट का पार्ट हो तो एक्सपेक्ट करो कि वहां पे 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो तो सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे बताएगा क्रिश, वो कौन से वाले टॉपिक थे मेरा बेटा? अभी तो मैम स्टार्ट ही करा आपने। अरे सॉल्यूशन वाले में। मैम मैं सॉल्यूशन में हाँ टॉपिक पूछ रहे हो मैम? हाँ, कौन सा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे? मैम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, वही पूछ। तुम्हें क्या लगा मैं इस चैप्टर से पूछ रही हूँ? नहीं मैम, वो मम्मी से बात कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, इस चैप्टर का तो तुम्हें कैसे पता होगा, अभी तो बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन चैप्टर से आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था वो था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वोंट ऑफ फैक्टर। तो हर शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेक श्योर, इसलिए मैं कह रही थी जब भी तुम कोई बुक की प्रैक्टिस करते हो, जैसे नरेंद्र अवस्थी दिव्यांश लगा रहा है, क्या कोई और भी नरेंद्र अवस्थी लगा रहा है क्या पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हो? कोई और भी स्टूडेंट है जो नरेंद्र अवस्थी लगा रहा हो या उसके अलावा कोई बुक लगा रहा हो? एक बार बताओ मेरे को। कोई नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप लोग फिर अपने वो लगा रहे हो, लाइक डीपीपी और प्रीवियस ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ तो लगा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ नहीं लगा रहे, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, तो उसको करो। तो आप देखोगे ना, कोई भी आप बुक लगा रहे हो या कोई भी डीपीपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपको पता लगेगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड वोंट ऑफ फैक्टर, ये दोनों अपने आप में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रुप में 3 क्वेश्चन भेजे थे और इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, किसी ने करके नहीं भेजा, ठीक है। 2 ने करके भेजा, अब पता नहीं वो तुम्हें समझ में आए होगे नहीं। दिव्यांश, जो तुमने किया था उसमें बेटा वो सही नहीं था, क्योंकि तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। जबकि तुमसे पूछा था सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन मोल पर डेसीमीटर, तो उसको एक बार तुम्हें रिवर्क करना है, उस क्वेश्चन पे दोबारा देखना है, ठीक है। नहीं तो मैं उसको जो है ग्रुप में ही सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन भेजे थे। अब तुम्हारे पास ना कल का टाइम है, कल की क्लास आने से पहले मुझे वो 3 क्वेश्चन ग्रुप में चाहिए, नहीं तो मेरे को पर्सनली भेजो। तुम लोग डिस्कशन ही नहीं करते हो ग्रुप में, समझ में आ गई सबको? बेटा एम ही तो मैंने नहीं भेजा था ना क्वेश्चन, कुछ सोच समझ के वो क्वेश्चन भेजे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यही क्वेश्चन जो है तुम्हारे जेई में आ गया, फिर क्या करोगे? और एक तो जेई का प्रीवियस ईयर है 2023 का, तो टेक इट वेरी सीरियसली। अगर कोई टीचर आपको कोई चीज दे रहा है, इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, सीनियर वाली कैटेगरी में आ गए हो आप। तो अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात मानो। आई नो आप लोग के पास टाइम नहीं होता है, नो स्कूल वाला चीजें भी होती है, बट अगर आपकी चॉइस है जेई क्रैक करना, तो अपनी चॉइस जो है आपकी, फिर वो आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा टाइम। सुबह का निकालो टाइम, शाम का निकालो, जो निकालना निकालो, बट टाइम निकाल लो। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरा बेटा, मैं बता दे रही हूँ। एक मिनट, मैं शेयर कहाँ गया मेरा? हाँ ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 0 से हीरो लेवल पे चलने वाले अपन, 0 से एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। एंड अराउंड 7 लेक्चर्स लगेंगे इसके अंदर, अपन को 7 to 8 लेक्चर्स, 8 भी लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या है, आज का जो आपका क्लास रहेगा वो थ्योरी बेस्ड रहेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी सी। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि वाई वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहाँ यूज है, राइट, एंड क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम गैल्वेनिक सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग आज मैंने आपको बेसिकली समझानी है। तो 1.5 आवर जो है हम इस पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज आपको यही समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे कुछ मैं क्लास में कराऊंगी, एंड अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी। तो आज के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बर्डन तुम्हारे पे कम रहेगा, बिकॉज थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज्यादा रहेगा।
सेकेंड क्लास से न्यूमेरिकल की बारिश हो जाएगी तुम लोगों के ऊपर। इट मीन्स यू हैव 1 डे, आज का दिन और है, सोल्यूशन पे ध्यान दो। समझ में आ गई सबको? सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन चैप्टर पे, ठीक है। उसके और क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम मिल जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। अब इधर आओ, आप वेटेज देख रहे हो मेरा बेटा टॉपिक वाइज? यस मैम। अब तुम ये देखना, मेरा जो फोकस रहेगा वो किन कौन से वाले टॉपिक्स पे रहेगा। अप्रोच मेरी सेम रहेगी जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में थी, थ्योरेटिकल पार्ट कम रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा रहेगी जैसे मेरा लास्ट उसमें था। बट अब किसी में थ्योरी ही है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। तो आप देख पा रहे हैं गैल्वेनिक सेल का अगर मैं 2023 तक की बात करूं तो बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए? क्योंकि इसमें से क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, थ्योरी वाला पोर्शन नहीं बनता है, रेयर बनता है। तो इसीलिए इसको मैं आज के दिन ही निपटा के क्या कर दूंगी, मतलब आज करवा के निपटा दूं। समझ गए? मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा टॉपिक, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे पढ़ने के लिए तुम्हें गैल्वेनिक सेल आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर तुम्हारा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में तुम्हारे नॉन्स इक्वेशन ये सब चीजें आ जाती है, कंसंट्रेशन सेल ये सब आ जाते हैं। देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन आया टोटल? 44। यस मैम। यानी कि अगर मैं देखूं बेटा 2019 से 2023 का ट्रेंड देखूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सेल पोटेंशियल इंक्रीजेस। 2024 में बहुत क्वेश्चन आए थे, हाँ 2024 का यहाँ पे डेटा नहीं है, 2023 तक का है। तो मतलब हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोड वाला नहीं है इंपॉर्टेंट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, तो उस पर मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फैराडेज लॉ से देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखो 27 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। उसके बाद बैटरी और करोजन, ये तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, सेल पोटेंशियल, जिसको कम से कम अपने 2 से 3 लेक्चर जाएंगे इस पे, और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बाकी सब पे एक एक दिन लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी सब पे एक एक दिन लगेगा। बैटरी कोरोजन वाला टॉपिक जो है वो तुम खुद से पढ़ोगे, मैं सिर्फ क्लास में इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुमसे? यस मैम। ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हें ये हो नहीं मैम हम तो खुद नहीं करेंगे, तुम्हें मैं मेरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देख लेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली आई विल टेक दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो 2000 देखो, बैटरी और कोरोजन में से ना 2023 में एक शिफ्ट में आया था, लेकिन 2024 में आए हैं, 2-3 शिफ्ट में आए हैं। तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे हम क्या फोकस करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाई वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा सा फील लेके समझना, आज तुम्हें फील आनी चाहिए, आज तुम्हें खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए जब तुम ये लेक्चर अटेंड कर लोगे कि मैम हमने बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर ली है। देखो ब्रेक करो इस वर्ड को, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री को, ठीक है। इलेक्ट्रो से मतलब है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन, तो मेरा मतलब है इससे केमिकल एनर्जी से। समझ में आई? यस मैम। सारे बोलना, सारे एक्टिव रहने चाहिए। आज क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है मेरा बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट, तुम लोगों का भी फेवरेट हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे समझते हैं इसको। देखो बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना किससे डील करने वाले हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब हम देखेंगे हम कौन कौन से फिनोमेना स्टडी करने वाले हैं कि किसी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो किस में रहेगा बेटा, जहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। डोंट वरी, मैं एक एक पॉइंट क्लास में लिखवाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल भी तुम्हें मैं दे दूंगी, बट मैं एक एक पॉइंट जो है क्लास में कवर करवाऊंगी, तो उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो तुम्हें अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, ये तुम्हें बैटरी दिख रही होगी फर्स्ट फोटो में, ठीक है। ओके, जब बेटा बैटरी जब चार्ज होती है, मतलब जब मान लो तुम कोई बैटरी खरीद के आते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, तब से उसमें केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो केमिकल एनर्जी है उसमें, वो किस में चेंज होती है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे देख लो, ये मेरा फोन लेके बैठे, तुम भी अपना फोन लेके बैठो, वो फोन चार्ज है, वो फोन क्या है, चार्ज है। तो उसमें क्या हो रहा है, चार्ज का मतलब क्या हुआ,
अब जो वो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस में चेंज हो रही हैं? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी क्या मैं आप लोगों की चैट्स देख पा रही हूँ, है ना, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ इसमें। तो बेसिकली क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ या ना? केमिकल एनर्जी, यस मैम। केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो बैटरी में रिएक्शन हो रही है, अभी हम बात करेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे तुम्हारी घर की जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, जब तुम्हारी लाइट चली जाती है तो क्या होता है, आपके ऑटोमेटिकली स्विचेस, लाइट वगैरह, बल्ब वगैरह वो सब ऑन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है आपकी केमिकल। जब तुम्हारी लाइट होती है तो वो चार्ज होती रहती है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो वो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से तुम्हारे जो घर के फैन हैं या और भी चीजें हैं, लाइट बल्ब है, वो सब ऑन रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले फोटो की, तो इसमें क्या दिख रहा है, मान लो तुम्हारी बैटरी हो गई डेड, मेरी बैटरी फोन की हो गई 0%। अब मैं क्या करूंगी, उसको चार्जिंग पे लगाऊंगी, हाँ या ना? तो मैं Yes, चार्जिंग ma'am. पे लगाने से उसको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, यस और नो? यस मैम। Yes. अब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, अब क्या करेगा, जब वो चार्ज हो जाएगा उसके बाद वो काम करना चालू करेगा, यानी कि देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, केमिकल एनर्जी में वो चेंज होगा, यस और नो? Yes, ma'am. ध्यान से सुनना। अब जब तुम ये इसलिए कहते हैं, जब तुम कोई बैटरी खरीद के लाते हो तो वो लेटेस्ट डेट वाली लाया करो। अगर तुम मान लो सोच रहे हो कि हम एक बैटरी ला रहे हैं जो मतलब 4-5 महीने पुरानी है, तो जिस दिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तब से ही बैटरी में जो है रिएक्शन होना चालू हो जाती है। तो जो उसकी लाइफ होती है ना, कि हाँ भैया इतने टाइम में चलेगी, तो उतने ही टाइम चलती है, ठीक है। तो मेन क्या है आज, क्योंकि क्लास थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। एंड अगर कोई रिसर्च करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बेटा बहुत ही फास्ट ये मैं बोलूंगी टॉपिक है, एंड बहुत ज्यादा रिसर्च जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, किस कैसी टाइप की रिएक्शन हो रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो खुद ब खुद होती है या तुम्हारे इनिशिएट करवाने पे होती है ना? इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुम पढ़ते थे, हाँ या ना मेरा बेटा? Yes, ma'am. बोलो। मैम। मैं सेकंड वाला एग्जांपल देखो, जिसमें तुम अपना चार्जिंग पॉइंट पे लगा रहे हो फोन और चार्ज कर रहे हो, देन उसके बाद आपकी रिमोट चल रहा है, आपका फोन चल रहा है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, आपको बाहर से उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ रही है, तभी वो काम करेगा। नहीं तो अगर ये डेड हो गया, फिर ना करो चार्जिंग, तो फोन भी पड़ा रहेगा। बोलो हाँ या ना? आपका रिमोट भी नहीं चालू होगा, ठीक है। तो मतलब ये कैसा टाइप की इसमें रिएक्शंस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब आपको सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, तब वो चीज होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है मेरा बेटा? Yes, अच्छा, ma'am. तो यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के वाले हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अब थोड़े से पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, तो हेडिंग डालो मेरा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक एक पॉइंट क्लास में लिखवाऊंगी, ताकि आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि बनता भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, वो भी आपका नहीं छूटे। तो पहला पॉइंट मेरे बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे स्टडी ऑफ, इसलिए ये सोच के आया करो खुशबू मैम की क्लास में, अगर खुशबू मैम की क्लास लग रही है तो पक्का वो 15-20 मिनट हमें एक्स्ट्रा बिठाएंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ, एंड तुम्हारे डाउट भी प्लीज पूछते रहना, कन्वर्जन ऑफ, अभी तो वैसे कुछ खास बताया नहीं मैंने। स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ, स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। बात ठीक है क्या? Yes, ma'am. बाकी बच्चे, बात ठीक है क्या? Yes, ma'am. हाँ, तुम्हें बस 1 सेकेंड ही लगता है अपना फोन का या लैपटॉप का माइक अनम्यूट कर, तो आप कर सकते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखो वो वाली डिवाइस जिसमें आपको ये पढ़ना है, डिवाइस इन विच दिस इंटर कन्वर्जन। अब कोई ऐसी डिवाइस भी तो होती होगी ना जिसमें काम होता होगा, जैसे मैंने बोला मेरा फोन है ना। इंटर कन्वर्जन, ठीक है, फिनोमिना, फिनोमिना
टेक्स प्लेस, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं मेरा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबने लिख लिया? Yes, ma'am. हाँ, यू कैन गिव मी थम्स अप, अगर थम्स अप भी दे सकते हो। ठीक है, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड और वाइस वर्सा। लेकिन हमारा जो मेन इंटरेस्ट रहेगा, जो हम बहुत ज्यादा जिस पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वो करने वाले हैं जहाँ पे वो वाले सेल जहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा हो। और ऐसे सेल कौन से होते हैं? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन कौन से होते हैं मेरा बेटा? लिखो। इलेक्ट्रोकेमिकल कौन से कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में आपकी क्या लोगे? कार बैटरीज, जो कार की बैटरीज हो जाती है वो आ जाती है। ठीक है, आपकी घर इन्वर्टर वाली बैटरी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या आ जाता है? जिसमें हम NaCl, नमक का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। कभी तुमने सुना है नमक से हम सोडियम को अलग निकाल ले और क्लोरीन को अलग निकाल ले? सुना है क्या कभी? नहीं सुना तो आज सुनो, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगी। अभी मैं इसको इतना बता के छोड़ दूं बिकॉज हमारा मेन कंसर्न अभी फिलहाल गैल्वेनिक सेल का है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम बाद में ही पढ़ते हैं। पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं बेटा? इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कार्तिक, दीक्षांत, ठीक है, चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। यहाँ पे ना एक, जब तुम्हें मैं ये PDF शेयर करूंगी ना, वैसे तो मैं ये जब अपनी क्लास ओवर होने लगेगी तब यहाँ पे एक YouTube की वीडियो है, वो मैं प्ले करूंगी यहाँ पे, बट अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब एक बार ये अपनी क्लास ओवर हो जाएगी, तुम पढ़ लोगे गैल्वेनिक सेल, देन मैं ये एनिमेशन जो है आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए कुछ मत लिखना आप। ठीक है, आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, अभी हमें ये जानना है मेरा बेटा। ठीक है, लिखिए सारे बच्चे। सबसे पहला डिफरेंस आप लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में, तो आपको पता लग गया होगा, जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है मेरा बेटा? Electrical energy में. वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तनीषा, क्लास में हो आप? यस मैम। ओके मैम। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा फिर तनीषा? उल्टा हो जाएगा, यस मैम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा? स्पॉन्टेनियसली जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो क्या करती है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ या ना? Yes, ma'am. यस और यहाँ पे क्या है? जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस is carried out with the help of external electricity। ठीक बात है क्या? वही बात है जो मैं बता रही हूँ इतनी देर से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको क्या करना पड़ेगा? पार से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी भाई, तभी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर याद है, तो अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में, जो डेल्टा जी होता था आपका, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, वो क्या होता था? ग्रेटर देन जीरो होता था या लेस देन जीरो? Less than. Less than. जीरो। ये अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में भी किया था। और अगर मैं बात करूं नॉन स्पॉन्टेनियस में, तो आपका क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ग्रेटर देन जीरो।
इतना लिख लिया है क्या? तो मैं आगे चलूं क्या? चलो, उसके बाद मेरा बेटा अब गैल्वेनिक सेल में क्या है, ध्यान रखो, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है जिसमें हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। उसमें भी आपके सिलेबस में कौन सा डैनियल सेल है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, अभी लिख लो। उसके बाद मेरा बेटा गैल्वेनिक सेल में आपको दो तरह की इलेक्ट्रोड देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक जो बिहेव करेगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगी मेरा बेटा, और एक बिहेव करेगी कैथोड की तरह। ठीक है, अभी सब कुछ दिखाऊंगी, डोंट वरी। क्यों एनोड, क्यों कैथोड, सब कुछ एक एक बिल्कुल बेसिक वाली बात आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, एनोड पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगी, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है मेरा बेटा, एनोड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। जो हम गैल्वेनिक सेल की अभी वर्किंग करेंगे तो आप देखोगे कि एनोड हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड कैथोड आपका राइट हैंड साइड होता है, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हमारा एक बार पूरा चैप्टर, इवन मैं बोलूंगी जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा ना, वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैथोड की मेरा बेटा, तो कैथोड क्या होगा, राइट हैंड साइड पे ही होगा, बट वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इतना क्लियर है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक पॉइंट है जो कि कॉमन होगा, इसलिए मैं ये लाइन को नीचे से हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, तो तुम नोट करके लिखो मेरा बेटा, इन बोथ सेल, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो मेरा बेटा या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये थोड़ा सा मैं फिर बोल रही हूँ, ये चैप्टर का जो लिंक है ना वो आपका उससे है, रिडॉक्स वाले चैप्टर से है। तो मैं ये मान के चलूं, आई एम एज्यूमिंग कि आपको हल्का फुल्का तो रिडॉक्स वाला चैप्टर आता होगा, मान सकती हूँ क्या मैं, थोड़ा हल्का फुल्का। अगर वो नहीं भी आता डोंट वरी, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, बट वो इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया, कुछ बात हुई है क्या, किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है बीच बीच में? तो बेटा एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल ही हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा मेरा बेटा, Reduction. एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बोलूं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन बोलते हो, एंड रिडक्शन में आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या आप बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गई है। बात ठीक है क्या? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इतना लिखेंगे आप लोग, फिर मैं आगे चलती हूँ। लिख लिया, चल आगे चलते हैं। ओके, नाउ द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डायग्राम तुम बना लेना, लेकिन कोई कुछ लिखेगा नहीं। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा समझाने के बाद ये मैंने ना नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए, बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत राइटिंग में। ठीक है, तो तुम लोग इसको लिखोगे नहीं, समझोगे सिर्फ। तो नोटबुक और पेन रख दो साइड में, आपका फोकस होना चाहिए मेरी साइड पे। ठीक है, चलो, Yes, ma'am. आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक साइड में रख दी हो। अब बेटा ध्यान से सुनना, सब कुछ लिखा मिल जाएगा तुम्हें। देखो इस तरीके से बेटा सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल का। मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन चीजें बताती जाती हूँ। देखो इस तरीके से, ये देखो दो बीकर में सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें दो हाफ सेल होते हैं, मतलब दो हाफ सेल का क्या मतलब है, एक में क्या होती है, अगर मैं बात करूं डैनियल सेल की जो आपके एक सिलेबस में है, जिसमें जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड को यूज करके पूरी उसकी वर्किंग बताई गई है। बट इट डजंट मीन कि आपके एग्जाम में जिंक और कॉपर के अलावा किसी और का नाम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं। बट वर्किंग समझने के लिए हम वो डैनियल सेल वाला एग्जांपल लेंगे जिसमें जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड ली गई है। तो बेटा जिंक की इलेक्ट्रोड ली गई है और उसको उसके ही सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है, तो अब जिंक की इलेक्ट्रोड किसमें डिप किया गया है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई है। क्या सोच के कि उसका जो है जिंक में क्या होता है, जिंक सल्फेट में क्या है, जिंक ही है, तो उसके कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट जो है लिया गया है।
ऐसे कॉपर की इलेक्ट्रोड बेटा किस में डिप की गई है, कॉपर सल्फेट में डिप की गई है। ठीक है, हो सकता है कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हैं, कोई बात, बट मोस्ट कॉमन अपन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लेके समझते हैं। ठीक है मेरा बेटा, इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, Yes, ma'am. मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको एक चीज बोला, जो आपकी एनोड होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी कि जो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है वो बिहेव करेगी एज अ एनोड क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है, और कॉपर की इलेक्ट्रोड बिहेव करेगी एज अ कैथोड, यानी कि इस पे रिडक्शन होगा, हाँ या ना। तो मैं लिख देती हूँ मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं एनोडिक हाफ सेल की, मैं लिख रही हूँ, आप नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि सब कुछ आगे लिखा हुआ है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा समझाना है तो लिखना पड़ेगा। आपको पता है मेरा बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एक बात बताओ, जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Yes, ma'am. तो जिंक जो है किस में चेंज होने वाला है, जिंक 2+ में। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है मैम बाय जिंक 2+, जिंक प्लस में क्यों नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ समझोगे कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 में ही जो है स्टेबल होता है, वो अपनी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है, ये हम DNF लोग में पढ़ेंगे। ठीक है मेरा बेटा, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा मैम जिंक ही क्यों एनोड पे है, कॉपर क्यों नहीं है, ये आया किसी के दिमाग में कि कॉपर एनोड पे क्यों नहीं है, जिंक क्यों एनोड पे है। तो इसका भी रीजन है, इसका रीजन तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि हमें ऐसी इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करना है ना जिसकी एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन देने की, दूसरे की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लेने की। ध्यान से सुनना, अगर तुमने गड़बड़ घटोला कर दिया ना दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें ऐसी इलेक्ट्रोड लेनी है जिसमें एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को देने की, दूसरी ऐसे लेनी है जिसकी लेने की। मैम हमें कैसे पता चलेगा, टाइम के साथ पता चलेगा जब तुम चैप्टर आगे पढ़ते हुए चलोगे। ठीक है जी। अच्छा, तो जिंक सॉलिड में है और जिंक 2+ क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है ना, जिंक 2+ सल्फेट आयन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एट कैथोड पे क्या होगा मेरा बेटा, एक बात बताओ, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब सॉल्यूशन में क्या कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर 2+ क्या करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Ma'am. तो कैथोड पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, रिडक्शन हो रहा है। टेस्ट लूंगी 5 नंबर का और क्लास के बाद, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन है आज का। ठीक है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि मेरा बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में डिप है। वैसे तो पूरी इलेक्ट्रोड डिप होती है इसमें, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो, वैसे करोगे नहीं, 12th में नहीं होता है ये, तो पूरी डिप होती है सॉल्यूशन में। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या टेंडेंसी है इसकी, जिंक 2+, यानी कि मेरा बेटा सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, जिंक 2+ आयंस मिलने वाले, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, और जिंक 2+ इस तरीके से भैया इलेक्ट्रोड के आजू बाजू है। ठीक है, ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि जिंक क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा, और यही जो इनके बीच में वायर लगी होती है जो कि तुम्हें दिख नहीं रही, इसी वायर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ या ना। अब यहाँ पे Yes, देखो, ma'am. यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की तरफ आएंगे मेरे बच्चा, तो कॉपर 2+ क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो जाएगा, यानी कि रोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। यही मैं बोलना चाह रही हूँ, समझ पा रहे हो चीजों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप देखेंगे बेटा, जब टाइम के साथ साथ क्या होगा, जिंक की इलेक्ट्रोड कम होती जाएगी क्योंकि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, कॉपर की रोड मोटी होती जाएगी क्योंकि उस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा भैया सेल काम करना बंद कर देगा क्योंकि खत्म, जब जिंक रोड बचेगी ही नहीं। तो जब तक बेटा ध्यान रखना, सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब दोनों में रिएक्शन होंगी। ठीक है, अभी आऊंगी, धीरे धीरे बताते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो यानी कि मेरा बेटा इसमें क्या मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकती हूँ क्या, कि अगर मैं बोलूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैल्वेनिक सेल कहां से कहां हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है, एनोड से कैथोड, जिंक से कॉपर। और अगर मैं बोलूं फ्लो ऑफ करंट
करंट का फ्लो कहाँ होता है? ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मुझे नहीं पता अभी तक स्टार्ट हुआ है या पहले 11th में पढ़ा है, वो अपोजिट साइड होता है, तो यानी कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऐसा नहीं है, ये अपने आप, ये जो पूरा मैं गैल्वेनिक सेल का जो तुम्हें वर्किंग समझा रही हूँ, इसी तरीके से काम होता है। जो तुम्हारी इन्वर्टर बैटरी है, जो घर पे इन्वर्टर है, तो इसी तरह उसमें भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसी तरह से रिएक्शंस होती है, और जब वो रिएक्शंस होती हैं तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड हो रहा है मेरा बेटा, और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? कैथोड टू एनोड हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करा रखा होता है, हालांकि ये पूरा ऐसे नहीं बताया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। तो अब जैसे ये चालू होगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो किस में चेंज हो रही है? क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि बेटा इधर देखो, जैसे जिंक, देखो जिंक क्या, जिंक 2+ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी इकट्ठा हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज क्रिएट हो रही है, ठीक है, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लो, अपनी नोटबुक उठाओ, सो दैट मैं तुम्हें बताते हुए चलूं। एक बार वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में एक पॉइंट ऐड करो मेरा बेटा, जो मैं लिखवाना चाह रही हूँ। लिखो, मेटल हैविंग टेंडेंसी, मेटल हैविंग टेंडेंसी, मेरे पास है क्या जगह? एक सेकंड, ओहो शिट, मेरे पास 2 स्लाइड थी, चलो मैं लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। मेटल हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को देने की भी हो सकती है, और मान लो हो सकता है कोई गेन भी कर रहा हो, है ना? मैंने बोला ना, एक ऐसा लोगे जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा हो, और एक ऐसा लोगे जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा इससे, अब देखो क्या होगा, चार्ज डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनना, जो है चार्ज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, इसी की वजह से तो हो रहा है काम, ड्यू टू विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड करंट सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी क्या कर रही है? करंट सप्लाई कर रही है। तो जब तक फ्लो ही नहीं होगा चालू इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुन लेना, जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही चालू नहीं होगा तो बेटा करंट भी सप्लाई नहीं, ठीक है। तो क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस मिल रहे थे, ठीक है, उसके बाद क्या था, जिंक 2+ आयंस मिल रहे थे और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो इस तरीके से क्या होगा, रोड के चारों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या, ध्यान से सुनना, मैंने बोला, बहुत ध्यान से सुना, मैंने बोला जो जिंक है वो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है ना, जो जिंक है जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो तो एनोड जो है कैथोड की तरफ भागे भागे जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, हाँ या ना? बोलो हाँ के ना। जिंक जो है जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन इकट्ठा हो रहा है। एक बात बताओ, फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, अब जिंक 2+ क्या है, बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक बात बताओ, जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, भाई तू कहाँ जा रहा है जरा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यस और नो। तो एक बात बताओ, कोई आराम से मजे से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कहेगा भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर आ इधर। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन इसको चकमा देके चला भी गया, वो
कैथोड की तरफ चला भी गया। अब तुम मुझे ये बताओ, जो आपका कैथोड वाली साइड था वहां पे क्या था, कॉपर 2+ और सल्फेट 2 नेगेटिव था, हाँ या ना? लेकिन कॉपर 2+ तो कॉपर में चेंज हो जा रहा है, यानी कि सॉल्यूशन में क्या इकट्ठा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन चकमा देके कैथोड वाली साइड आ भी गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, भाई तू कहाँ आ रहा है, धक्का मार के भगा देगा। पहली बात तो जाने नहीं देगा जिंक 2+। अगर मान लो वो चला भी गया तो सल्फेट आयंस नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है बेटा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, भाई तू कहाँ आ रहा है, चल पीछे हट, धक्का देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा मेरा बेटा, तो करंट कैसे फ्लो होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज तो जीरो आ जाएगी, यस और नो? Yes. हाँ या ma'am. तो वोल्टेज क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इसी हम चाहते हैं कि भैया हमारा काम करता रहे सेल, वोल्टेज जीरो ना आए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या होती है, यू ट्यूब होती है, जैसे तुम्हें दिख रही है ना, ऐसे यू ट्यूब होती है और इसमें हम सॉल्यूशन भरते हैं। सॉल्यूशन किसका भरते हैं इसमें, अगर सॉल्यूशन भरते हैं इसमें, अगर बिल्कुल जेली होती है, सुना भी होगा शायद कभी तुमने, जेली टाइप होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें हम अगर सॉल्यूशन भरते हैं KCl का, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ना सेमी सॉलिड, जेली तो सबने देखी होगी, वैसा हम पेस्ट बना के इसको भरते हैं इसमें। अब मैम सिर्फ KCl का ले सकते हैं क्या, नहीं, तुम और भी ले सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट का भी ले सकते हो, है ना, और भी ले सकते हो, एक तो अभी मैं लिखवाऊंगी। मैम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, एक बात देखो, जब तुमने सोल्ट ब्रिज को भर के जो है उसमें डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, तुम्हारा क्या हो रहा था मेरा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था एनोड और कैथोड के साइड, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज जीरो की तरफ जा रहा था, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। अब वोल्टेज आपका ड्रॉप आउट ना हो, इसकी वजह से हमने क्या यूज किया यहाँ पे मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज में क्या होगा, मान लो KCl का है तो K+ और Cl नेगेटिव होगा उसमें, जो ट्यूब में आपने भरा है, अगर सॉल्यूशन भरा है उसमें KCl K+ और C नेगेटिव होगा ना। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा सॉल्यूशन में, Cl negative. Cl नेगेटिव आएगा, और इसको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, K K positive. plus. पॉजिटिव। लेकिन ध्यान ये रखना कि ऐसा नहीं है कि पहले Cl नेगेटिव आ रहा है उसके 5 मिनट बाद K+ आ रहा है ना, दोनों की जो मोबिलिटी है, जो दोनों की जो स्पीड है वो नियरली क्या होनी चाहिए मेरा बेटा, ये होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा तुम्हारा, सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. सब कुछ मैं लिखवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, इसके अलावा केस, हाँ एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो आप सॉल्यूशन लेते हो ना, जिसका भी आप सॉल्यूशन लेते हो सोल्ट ब्रिज में, मेक श्योर वो क्या होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूशन में जा रहा है और वो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाए, मिक्सिंग हो जाए आपस में सॉल्यूशन की, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है तुम्हें। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है कि भैया वो सिर्फ अपना क्या काम करे, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करे एंड सर्किट को कंप्लीट करे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सोल्ट ब्रिज का मेन यूज क्या है मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज का मेन यूज ये है कि वो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने दे रहा है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है जी। चलो Yes. अब इसके बाद तुम ये लिखोगे, बनाओ अपनी नोटबुक में बनाओ, सारे बच्चे डायग्राम बना लेना। अब आपको डायग्राम ये बेकार सा अगर लग रहा है तो प्लीज इसको आप फॉलो करना, आपको समझ में तो आ ही क्या होगा। आप डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं एक बार समझाती हूँ इसको दोबारा से, मैंने जो बोला है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि अगर थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरेटिकल वाला पार्ट क्लियर होगा, तभी आप आगे जाके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो एक बार जल्दी से बेटा यहाँ पे लिख लो जो लिखा होगा। ये एलोन क्या है, एलोन एक ट्रिक है याद रखने की, एलोन का मतलब क्या है, ए मतलब एनोड है मेरा बेटा,
यानी कि एनोड लेफ्ट हैंड साइड होती है, एल मतलब लेफ्ट, उस पे ऑक्सीडेशन होता है, उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है वो, और इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका मतलब क्या है, एलोन का मतलब एनोड लेफ्ट हैंड साइड है, उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। कोई बच्चा लोन से भी याद रखता है, अब हम एलोन से याद रखते हैं। ठीक है, आप ये लिख लीजिए मेरा बेटा, ताकि हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। आई होप वर्किंग जो है समझ में आई होगी। Yes, ma'am. लिखो लिखो एक बार। लिख लिया? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें वही बताया हुआ है सबसे पहले कि जिंक पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, एंड जिंक का ऑक्सीडेशन होगा एंड जो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ, कॉपर 2 प्लस वही इलेक्ट्रॉन लेके उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वही मैंने बताया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, वहां से नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद ये लिखिए सारे बच्चे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना मेरा बेटा, और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी। हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ये लिखो, कैथोड एनोड टू कैथोड होगा, और करंट का फ्लो कहाँ से होगा, कैथोड टू एनोड होगा। दिव्यांश सुन रहे हो? क्रिश, जस्मीन, अक्षिता, अनुराग, गुनगुन, मुस्कान, प्रेम, साक्षी, रिजुल, अभिषेक, आर्यन, ओन लेट आए हो, सुजल, ओके वेरी गुड, शाबाश, लिख लिया? चल उसके बाद क्या लिखना है, सल्फेट आयंस विल लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ पे रुक जाता है ये, इन एट कैथोड, है ना, बता देने मैंने, कैथोड वाली साइड पे सल्फेट आयन ज्यादा हो जाते हैं, और सोल्यूशन में क्या आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। सेम टाइम पे जिंक 2 प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं नोड पे, और जो है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से हमारा वोल्टेज क्या आने लगता है, ड्रॉप आने लगता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है, और करंट भी फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है मेरा बेटा? हाँ बोलो बेटा। मैम इसमें एसओ 4 टू माइनस आयन जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। फिर लेफ्ट मतलब रह जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि देखो ना मेरा बेटा, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर 2 प्लस और सल्फेट आयंस थे। कॉपर 2 प्लस तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो रोड मोटी हो जा रही है ना, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसपे, तो सोल्यूशन में क्या रह जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन में ज्यादा आपके सल्फेट आयंस रह जाएंगे। तो वो किस तरीके से बोलना चाह रहा है कि एक्यूमुलेशन, नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है उसका बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है सोल्यूशन में, इकट्ठा हो रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो लिखो। आगे लिख लेना, इसके आगे ये लिखोगे ना तुम, करंट स्टॉप फ्लोइंग, तो इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो सो टू स्टॉप, टू स्टॉप वोल्टेज ड्रॉपिंग, हम क्या यूज करते हैं मेरे बेटा, सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्लियर है? अभी हम उसके सारे यूजेस देख लेंगे, पहले ये लिख लीजिए आप। आगे चलूं या टाइम लगेगा अभी?
बताओ बताओ, रुको 2 मिनट। यस। चलो 1 मिनट रुक जाते। चलो उसके बाद हेडिंग डालो सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या कहता है, मतलब सोल्ट ब्रिज क्या है? यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर ये टाइप के, आप ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कौन से है बेटा? केसीएल वाला है ना? पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट, ये आप यूज कर सकते हो सोल्ट ब्रिज में। ठीक है, इनका सोल्यूशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है समझ लो, फिर लिख लेना। पहला क्या काम है बेटा इसका? आयंस की मूवमेंट करता है। ध्यान रखना, आयंस की मूवमेंट होती है, और कहां से कहां होती है? एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में, है ना? एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में होते हैं, लेकिन मिक्सिंग नहीं होती दो सोल्यूशन के। ऐसे नहीं होता दो सोल्यूशन जो है मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज है हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? उसके बाद ये थर्ड पॉइंट, अभी 1 मिनट रुको, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद लिखो, जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना, ध्यान रखना, जो उसकी स्पीड होगी ना और जो उसकी आयनिक मोबिलिटी होगी, ट्रांसपोर्ट नंबर हटा दो, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो आयनिक मोबिलिटी और जो स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए? नियरली मेरा बेटा सेम होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, कहाँ गया ये रहा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर मेरा बेटा आपने सिल्वर की इलेक्ट्रोड यूज कर ली, या लेड की इलेक्ट्रोड यूज कर ली, या मरकरी की इलेक्ट्रोड यूज कर ली, तो उस केस में आप केसीएल यूज नहीं कर पाओगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया क्या बोलती मैं? अगर तुमने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली, या लेड की ले ली, या मरकरी की ले ली, या थैलियम की ले ली, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप केसीएल यूज नहीं करोगे। क्योंकि बेटा अगर तुमने केसीएल यूज कर लिया ना, तो जैसे ही वो सोल्यूशन में जाएगा, इलेक्ट्रोड है रिएक्टिव इसमें, तो एजी क्या करेगा? जो सीएल नेगेटिव आएंगे ना सोल्यूशन में, उसके साथ वो एजीसीएल के प्रेसिपिटेट बना लेगा व्हाइट कलर के। ऐसे ही अगर लेड लोगे तो लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना लेगा, और अगर मरकरी आया तो मरकरी क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो अगर प्रेसिपिटेट बना लिए ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? आप आसानी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा मेन काम क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट को डालने के लिए? कि वो अपना काम करे, सिर्फ मिक्स ना हो सोल्यूशन के साथ, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। तो ध्यान रखना, अगर एजी, लेड और सिल्वर तुम्हारी इलेक्ट्रोड है, तो वहां पे तुम केसीएल का यूज नहीं करोगे, बिकॉज वो पीपीटी बना लेते हैं। लिखो इसको। आई होप लिख लिया। थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैंने अगर आपको याद हो तो बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है मेरा बेटा उस पे, क्या नाम है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, है ना? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव क्योंकि जिंक जिंक 2 प्लस में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका खुद का पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो उस पोटेंशियल को भी क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है। कौन? सोल्ट ब्रिज। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज फॉर एडवांस, और एडवांस में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। आपको मेन कौन से ध्यान रखने हैं? मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए सोल्यूशन की, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो मेंटेन रखता है, नियरली सेम स्पीड होनी चाहिए, और एजी, लेड और मरकरी वाली इलेक्ट्रोड के केस में आप केसीएल यूज नहीं करोगे। और इसको ध्यान रख सकते हो, जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो आप क्या करोगे? उसको भी वो क्या कर सकता है मेरा बेटा? प्रिवेंट कर देगा। कौन? सोल्ट ब्रिज। तो ये सारे क्या है उसके फंक्शन है। जल्दी से इसको लिख लो मेरा बेटा। मैम एक बार लास्ट सेकंड एक्सप्लेन करना। सेम स्पीड वाला? यस मैम। बेटा मैं ये कह रही थी, जैसे तुम्हारा सोल्ट ब्रिज है, एक बार इधर आओ। अब सोल्ट ब्रिज में तुमने मान लो केसीएल डाला है ना? अब यहाँ पे क्या है? एनोड वाली साइड जो है पॉजिटिवली चार्ज, आ रही हूँ,
थर्ड पॉइंट कौन सा है? अच्छा, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। रुक जाओ, आओ बेटा, पहले फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl नेगेटिव आएगा न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि Cl नेगेटिव आ रहा है उसके 2 मिनट बाद K प्लस जा रहा है दूसरे सोल्यूशन में, दोनों की नियरली सेम स्पीड हो रही है। जिस टाइम पे Cl नेगेटिव जा रहा है उसी टाइम पे क्या होना चाहिए? K प्लस भी जाना चाहिए, ठीक है। तो नियरली यस मैम। होने चाहिए। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? हालांकि ये थोड़ा तुम्हारे मास्टर्स में आता है, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। क्या होता है ना एक्चुअल में, ये देखो, जो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो मेरा बेटा, यहाँ पे तुम्हारा सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का। तुम्हें पता है जिंक 2 प्लस, जिंक इलेक्ट्रोड जो है किसमें चेंज हो रहा है? जिंक 2 प्लस में हो रहा है चेंज, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल रहे हैं, और हमारा ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है रोड के चारों तरफ। तो ये क्या करते हैं? पोटेंशियल चार्ज डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये पोटेंशियल, अब इनका भी पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो इस पोटेंशियल को कम करने के लिए कौन यूज करते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज, ताकि आप इसको क्या कर सके? कंट्रोल में कर सके, प्रिवेंट कर सके। क्योंकि मेरा बेटा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? देख रहे हो ना, लिक्विड लिक्विड के बीच में क्या है? पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे क्या होता है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, उसमें क्या होता है? इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है, ध्यान से सुनना। मेम्ब्रेन में आपको पता है होल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सोल्यूशन होता है। लेट्स से कि यहाँ पे तुम्हारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा? यहाँ पे क्या होता है? आयंस का माइग्रेशन होता है एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्ट ब्रिज तो लगा नहीं हुआ, तो आयंस का क्या होता है? यहाँ पे मूवमेंट होता है एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड का एनोड की तरफ। जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, तो दूसरी साइड से सल्फेट आयन आएगा बैलेंस करने के लिए, और एक साइड आपका सल्फेट आयन इकट्ठा हो रहा है, तो एक तरफ क्या जाएगा? जिंक 2 प्लस जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? आयंस का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि हम सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। उससे क्या होता है? हम 2 सेपरेट बीकर में जो है रिएक्शंस करवाते हैं बाय यूजिंग सोल्ट ब्रिज, ठीक है मेरा बेटा। इसको मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा आपके जरूरत का नहीं है, इतना भी समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। हटा दो इसको मेरा बेटा। Yes, ma'am. अब जल्दी से मुझे बताओ क्या लिख लिया? तनीषा ठीक है बेटा, इतना ही आपको जानने का वो है, मतलब इतना ही जानो उसके बारे में सफिशिएंट है मेरा बेटा। Okay, ma'am. ओके, आगे चलते हैं। 1 2 3 3 क्वेश्चन है बेटा, करोगे क्या? करना है एक बार इसको। पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। मैम सी। सी मैम। सी। सी इज करेक्ट, वेरी गुड। ये देखो, अब ना आप ये मत बोलना मैं मैसेज चाहिए में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो मुझे कुछ तो चेक लाना था आप लोगों के लिए, सो दैट मैं जान पाऊँ आप कितना ध्यान से सुन लो। तो रिडक्शन एनोड पे नहीं होता है, बाकी सारे पॉइंट्स ठीक है। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एनोड से कैथोड होता है, ठीक है। हाँ, ये जेई का भी वाईक्यू है, इसको आप बोल सकते हो मैम, ये आ सकता है। ये देखो, ये तभी मैंने बताया लिक्विड लिक्विड जंक्शन, अगर तुम पीवाईक्यू में देखते तो तुम मुझसे पूछते मैम ये क्या होता है, ठीक है। मैम डी। मैम डी। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस कंप्लीट भी करता है सर्किट को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है, मिनिमाइज भी करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर। मैम ये वाला कीजिए। मैम एक्चुअली ऑल। वेरी गुड। हम ऑल। आप लेड की इलेक्ट्रोड या एजी की यूज करते हो, मर्करी की इलेक्ट्रोड यूज करते हो, तो इनके आयंस क्या है? Cl नेगेटिव आएगा सॉल्यूशन में, सबके साथ क्या बन जाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा, Ag2Cl2 का बना लेगा, और लेड क्लोराइड का।
और अगर प्रेसिपिटेट बना लिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सोल्यूशन गाढ़ा हो चुका ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चल उसके बाद ये ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारे एनसीईआरटी में, अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है तो तुमने देखा होगा इस तरीके की ना कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ना एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर एनसीईआरटी में तो कर लेते हैं मेरा बेटा। है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। देख रहे हो गैल्वेनिक सेल वाला ही सेटअप है ना, देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड, करंट का दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। और बेटा जब ये केमिकल रिएक्शंस होती है ना और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो आपने वोल्ट मीटर लगा रखा होता है ऊपर, तो वो कितने का पोटेंशियल दिखाता है ये डैनियल सेल, 1.1 वोल्ट। जब आप ये पूरा सेटअप लगाते हैं और पोटेंशियल जो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आप मतलब आपने नहीं देखा होगा, 1.1 वोल्ट का दिखाता है। ठीक है, डैनियल सेल में, गैल्वेनिक सेल में। एक बात बताओ, दो चीजें हैं, अगर मान लो तुम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हो, लेट से कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो वो 1.1 से कम है, या तो तुम कर ही नहीं रहे हो। जब तक तुम नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड हो रहा है, हाँ या ना। अगर तुम मान लो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई भी करते हो लेकिन वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो कुछ असर होगा क्या? जैसा प्रोसेस चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एनोड से कैथोड ही होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है ना। जिंक जो है डिसोल्व होगा एनोड पे और कॉपर जो है डिपॉजिट होगा कैथोड पे। क्या इस वाले पॉइंट में किसी को डाउट है? या तो आप वोल्टेज अप्लाई मत करो, कर रहे हो तो उससे कम करो, ताकि स्पॉन्टेनियसली जो रिएक्शंस हो रही है केमिकल रिएक्शंस वो होती रहे, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है वैसी ही होती रहे, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। लेकिन तुम फिजिक्स के बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं बाहर से वोल्टेज 1.1 वोल्ट की अप्लाई कर दूं, सप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, बोलो। 1.1 वोल्ट का वो दिखा रहा था, तुमने बाहर सेम वोल्टेज अप्लाई कर दी, क्या होगा? सबको कुछ होगा ही नहीं, करंट ही जीरो हो जाएगा उस केस में, तो बोलो। यस मैम। हाँ, जितना 1.1 वोल्ट था उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उस सेल का, गैल्वेनिक सेल का, तुमने भैया सेम डाल दिया। सेम का मतलब क्या हुआ, अब तो रोक दिया तुमने, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा उस केस पे, ना ही करंट का फ्लो होगा। इट मींस वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये एनसीईआरटी का तुम्हारा दूसरा फिगर है। लेकिन तुम तो ज्यादा वो बन रहे थे कि मैम हम तो ना बाहर से ना 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? तो भैया प्रोसेस जो है उल्टा चल पड़ेगा तुम लोगों का। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड हो रहा था, अब कहाँ से कहाँ होगा, कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। यानी कि कॉपर टू जिंक होगा। ठीक है अनिरुद्ध, जैस्मीन, आयुषी। और अब इस Yes, केस में ma'am. क्या होगा, जो जिंक होगा वो क्या होगा, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड पे, और कॉपर क्या होगा, डिसोल्व होने लगेगा कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड वाली साइड पे। तो यानी कि ये वाला कैसा हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना काम, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है क्योंकि तुम बाहर से Yes, सप्लाई ma'am. कर रहे हो, अपने आप थोड़ी ना हो रहा, तुम करवा रहे हो उसको जबरदस्ती। यानी कि इस केस में जो गैल्वेनिक सेल है वो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या ये तीन केसेस ठीक है, क्या हो जाएगा? यस मैम। मैम ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किससे डील करने वाले हैं। सॉरी, ठीक है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पता होना चाहिए, दो टाइप का, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक पे अभी हमारा फोकस नहीं है, हमारा मेन फोकस है गैल्वेनिक सेल पे। ये देखनी है कि यूट्यूब वाली, आओ चलाते हैं इसको, चलाएं इसको, चलो चलाते हैं। अब मैम में भी आ जाएगा क्योंकि अब तुम समझ गए। रुक जाओ एक बार, एक सेकेंड रुक जाओ।
स्क्रीन नहीं विजिबल होगी ना मेरी, अभी दिखा दी। ये क्या हो गया? हाँ रुको, एक बार मैं स्क्रीन आपको शेयर कर, एक सेकंड। अरे बाबा ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो क्या हुआ। देख रहे हो? यस मैम। आई होप क्लियर हुआ। जैसी रिएक्शन हुई वो क्या हो गया, बल्ब जल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, क्या दिख रहा था तुम्हें, जैसे वो केमिकल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था तभी आपका जो है करंट जो है फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से दिख रहा था वो, जिंक वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा था, और सोल्ट ब्रिज में से आयंस जो है निकल के आ रहे थे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, हो जाएगा क्या इतना? चलो अब आगे हम सीखते हैं, आगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने लग जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। मान लो एक बार बताओ, अब ऐसा तो है नहीं ना, एग्जामिनर आपको ऐसे दो दो बड़े बड़े बीकर दिखाएगा कि बेटा ये एनोड है ये कैथोड है, अब बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेल की एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें सीखनी है, जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सारे। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती है सॉलिड में, जैसे मान लो कॉपर की ले रहे हो, जिंक की ले रहे हो, सिल्वर की ले रहे हो, और यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस होता है। यहाँ पे हम आयंस की रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट, अभी समझाती हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, बीच में सोल्ट ब्रिज। जो आप पूरा गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ते, उसी को ही मैं दिखा रही हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस में, जो बिल्कुल यहाँ पे बताया मैंने। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड सॉलिड। अब ये क्या लिखा है मेरा बेटा, यहाँ पे मैंने ध्यान से देखना, जो ये बनाया ना मैंने, ये होता है आपका फेज चेंज, फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन मतलब आपका इलेक्ट्रोड सॉलिड में है ना, सॉलिड फॉर्म में लेड से जिंक है, एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्वस मीडियम में है, तो फेज चेंज हो रहा है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज। और ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, फेज सेपरेशन है। देख रहे हो आप, ये एक्वस फॉर्म में है और ये आपका सॉलिड में है, तो फेज चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। आपको मैंने बताया एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो एनोड होगा, और उस पे क्या होगा मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड कैथोड। कैथोड को लिखोगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे एक मैं बताती हूँ आपको करके। मान लो आपके पास एक जिंक और कॉपर वाला है। हमने पढ़ा एनोड पे क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। लो मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो अगर बेटा मैं ओवरऑल इसकी रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा, कर सकते हो क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आपको कैंसिल नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब मुझे ये बताओ मेरा बेटा, कॉपर तो सॉलिड में है ना, जिंक और कॉपर, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस में है, और ये भी एक्वस में है, पानी में, मतलब जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, एक्वस में है, मीडियम में। तो अगर मेरा बेटा, मेरे को इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगी, बीच में लगाऊंगी मैं सोल्ट ब्रिज, हाँ या ना?
यस मैम। बीच में क्या लगाऊंगी? सोल्ट ब्रिज लगाऊंगी। अच्छा, अब क्या करूं मैं? इधर देखो, राइट हैंड साइड चलो। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट कौन है? रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर 2+ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? कॉपर आएगा। हाँ या ना? और यहाँ क्या आएगा? जिंक 2+ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? जिंक आएगा। हाँ या ना? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये जिंक HCl का एग्जाम्पल है। ठीक है मेरा बेटा, अब जिंक को मैं कैसे लिखूंगी? अभी आपको शायद पता नहीं लगेगा कि मैम जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों करा रही है ना? अभी आप धीमे धीमे पता चलेगा। अभी सिर्फ ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ये एनोड पे होगा। और यही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है H+ लेके क्या लिबरेट कर देगा मेरा बेटा? H2 गैस। तो ये कैथोड पे काम हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैं? जिंक 2H+ गिव्स जिंक 2+ और H2 लिखूंगी मेरा बेटा। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा तुम मेरे को ये बताओ, क्या कहते हैं, अगर मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ये बीच में सेल सोल्ट ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के आजू बाजू में क्या आते हैं? आयंस आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? H+ आयन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? H2 आएगा। और H2 के साथ जनरली हम प्लेटिनम भी लिख देते हैं। जब मैं तुम्हें बताऊंगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पे हम प्लेटिनम की वायर यूज करते हैं, बिकॉज प्लेटिनम जो होता है इनॉट, प्लेटिनम आपकी इलेक्ट्रोड, सॉरी, जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। वो क्या करती है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनॉट इलेक्ट्रोड होती है, सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है, सो दैट रिएक्शन कैरिड आउट हो जाए आसानी से। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर कहीं प्लेटिनम लिखा मिल जाए, कार्बन ग्रेफाइट लिखा मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी तुम इसका बनाओगे निकल AgNO3 का। देखो, अब निकल क्या है? मान लेते निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी आपके सवालों, आई नो बहुत सवाल चल रहे होंगे कि मैम क्यों करवा रहे हो इनका ऑक्सीडेशन, क्यों Ag का नहीं हो सकता है क्या? तो ये सारी बातें तुम्हें कल वाले लेक्चर में या परसों वाले लेक्चर में पता लग जाएगी। सिल्वर का क्या करवा दूं मैं? रिडक्शन करवा देती हूँ फिर, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखो क्या बन जाएगा फाइनल, निकल 2Ag+, निकल 2+। क्वेश्चन करवा के देखूंगी अभी। ये क्या तुम सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो इसकी? लिख के दिखाओ मेरे को सारे बच्चे, लिख के दिखाओ सारे बच्चे मेरे को। आई होप लिख लिया हो। किसने लिख लिया? क्रिश, दीक्षांत, इशिता, जस्मीन, तनिषा लिख लिया क्या? कनक, लवन्या, तनिषा कैसे लिखा बेटा? मैम पहले निकल फिर फेज, हम्म, मैम उसके बाद फेज सेपरेशन, उसके बाद निकल 2+, फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद 2Ag+, फिर फेज सेपरेशन और 2Ag। कोफिशिएंट नहीं लिखते बेटा कभी भी हम। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको 2Ag+ नहीं लिखना, सिंपल जो आयंस है और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है मेरा बेटा, ओके मैम। हो जाएगा। यस। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार मेरे को, बस खत्म करते हैं फिर आज। कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पोल लॉन्च करूंगी। प्लीज चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा, आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, पोल लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि वो स्क्रीन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हैंड रेज कीजिए। आप बस हैंड रेज करना। वेरी गुड, शाबाश।
आयुषी, दिव्यांश, इशिता, वेरी गुड। और बच्चे? शाबाश। सारी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए। तनीषा नहीं हुआ बेटा? हो गया। बाकी बच्चे? निहारिका? यस मैम। हुआ नहीं? मैम हो गया। हैंड रेज तो नहीं है बेटा। हाँ अभी होगा, ठीक है। और करो, 13 स्टूडेंट्स का हैंड रेज हुआ है। एक काम करो, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डाल दो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से, फास्ट। अरे क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सी आंसर है, शाबाश। अपने लिए क्लैप कर लो। चलो मैं कर देती हूँ, चलो। ओके, तो बेसिकली आपसे ये पूछा था केसीएल जो है कैन बी यूज्ड, किस में आप यूज कर सकते हो एज अ सोल्ट ब्रिज। तो मैंने कहा था अगर सिल्वर की इलेक्ट्रोड है नहीं कर सकते, लेड की इलेक्ट्रोड है नहीं कर सकते, लेड की इलेक्ट्रोड है नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हो, इसमें कोई खतरा नहीं है। कॉपर की और गोल्ड की आप कर सकते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी आप हैंड रेज करेंगे। ध्यान से देखो, कर लोगे। क्रिश हो गया क्या? क्रिश हो गया? अरे बोलो भाई। मुस्कान, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है। हाँ बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर, क्या लग रहा है इशिता? मैम डी। डी या बी? आयुषी क्या लग रहा है? मैम डी। डी। पहले तो तुम लोग ये पता लगाओ कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। मैम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। मैम ये होगा। तो तुम लोग बी और डी कैसे बोल रहे हो मेरा बेटा? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका है? ए होगा। हाँ, और यहाँ पे देखो ये +2 से 0 में जा रहा है सिल्वर, सॉरी सिल्वर कह रही हूँ, मरकरी, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना मेरा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो साल्ट ब्रिज के हम बाजू में यूज करते हैं वो आयंस होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो लास्ट में होती है, तो ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा 2 बार डल गया क्वेश्चन, एक बार ये वाला करो। ये ऊपर ना ये एक्सटर्नल गायब हो रखा है, इसको मैंने ही गायब कर दिया लगता है। हो जाएगा क्या ये वाला? मैम ये ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछा है अच्छा भाई। इनकरेक्ट। हाँ क्रिश, सॉरी।
इनकरेक्ट पूछा है, फिर से नजर मारो क्या आएगा। मैम बी। बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी आएगा। बाकी स्टेटमेंट सही है। क्रिश अभी आ गया होगा। जब अगर बाहर से अगर तुम वोल्टेज अप्लाई करो वो सेम उसके जैसी है, मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल का है उसके बराबर है, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ चला जाएगा। अगर लेस देन है तो कुछ होगा ही नहीं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, जिंक होगा एनोड पे। लेकिन जब तुम ग्रेटर देन कर रहे हो ना, तो जिंक डिसोल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ये गलत है, उल्टा होता है ना कि ये। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है क्या? ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। तो अभी क्लास लीव करके कोई नहीं जाएगा। अब तुम इधर देखो, नेक्स्ट क्लास में हम ईएमएफ ऑफ सेल पोटेंशियल जो है स्टार्ट कर देंगे। एक सेकेंड, आपकी डीपीपी, अच्छा ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक है, 12 क्वेश्चन होंगे और आपको वो करने हैं, जल्दी हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर के, जिसको लग रहा है कि अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो उसको आप लगाइए। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने मेन क्या किया, क्या क्या पढ़ा आज हमने। चलो तुम्हारा टेस्ट चलो मैं टेस्ट लेती हूँ 5 नंबर का। ओके ओके ओके, मुझे ये बताओ, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी केमिकल से मैम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल मैम केमिकल एनर्जी। एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, 1 नंबर दो अपने आप को। दूसरा है अच्छा, दूसरी चीज आती है कि सोल्ट ब्रिज। ओके, तो सोल्ट ब्रिज के मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? 5 पॉइंट्स बता दो व्हाई वी यूज सोल्ट ब्रिज। कौन बताएगा? हैंड रेस करो। गुनगुन आप बताओगी? सोल्ट ब्रिज का यूज बताओ, व्हाई वी यूज सोल्ट ब्रिज। अच्छा, यूज तो एक ही होगा, फंक्शन 5 होंगे। तो हम क्यों यूज करते हैं सोल्ट ब्रिज को? क्या जरूरत पड़ गई सोल्ट ब्रिज को यूज करने की? हाँ क्रिश, तुम बताओ। क्रिश, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। मैम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम यूज क्यों कर रहे थे? ताकि हमारा जो एक्यूमुलेशन हो रहा था नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का, दोनों साइड, एनोड और कैथोड साइड, उसकी वजह से हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी। तो उसके लिए हम जो है सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। उसका काम क्या है? फंक्शन वही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। और बताओ, और क्या करता है वो? बोलो बोलो। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस ओनली मैम लिक्विड विदाउट बनाने मिक्सिंग। पोटेंशियल। हाँ जी, हाँ जी। मैम प्रिपेयर करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। प्रिवेंट करता है, मिनिमाइज करता है, उसको खत्म करता, कम करता है जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और क्या करता है? सेम और मैम स्पीड होनी चाहिए जो आप, हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हो तो उनकी नियरली सेम स्पीड होनी चाहिए, या तुम बोल दो आयनिक मोबिलिटी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। उसके अलावा केसीएल आप वहां यूज नहीं कर सकते जहाँ पे लेड, सिल्वर और मरकरी की इलेक्ट्रोड। ठीक है जी? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा ईएमएफ ऑफ ए सेल पोटेंशियल से। ठीक है।